हरे कृष्णा। कल हम लोग ने शनिवार को पढ़ा था कि महाप्रभु ने कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं की और अद्वैत आचार्य उनकी परीक्षा लेने के लिए मायावाद का प्रचार करने लगते। माने वो भक्ति से ऊपर ज्ञान को बोलते हैं, ज्ञान सबसे अच्छा है, लेकिन महाप्रभु से क्रोध में आ जाते हैं और उनकी थोड़ा सा पिटाई भी करते हैं। फिर फिर उनको फिर सीता देवी उनकी जो पत्नी है, उनको क्षमा करने के लिए कहती है। ये तो महाप्रभु की बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं जिनका वर्णन श्री चैतन्य भागवत में हुआ है। आज हम लोग उसके आगे से पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। सुदक्षिण काशी नरेश का पुत्र था और शिव का महान भक्त था। उसके तप से प्रसन्न होकर शिव जी ने उससे कहा, मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करूंगा, मन चाहा वर मांगो। मैं चाहता हूँ कि तुम मैं चाहता हूँ कि तुम अभी 4 यज्ञ करो। उसके करने से तुम असाधारण शक्तियों के स्वामी बन जाओगे, परंतु सावधान रहना, वैष्णव का अपराध ना करना, अन्यथा तुम स्वयं भस्मीभूत हो जाओगे। शिव जी के निर्देशानुसार सुदक्षिण ने अभी 4 यज्ञ संपन्न किया। यज्ञ अग्नि से 3 भुजाओं, 3 पैरों तथा 3 सिरों वाला विशाल का एक भयावह दैत्य प्रकट हुआ। उसने कहा, राजकुमार, जो इच्छा हो वर मांग लो। सुदक्षिण ने कहा, जाओ और द्वारका को जलाकर राख कर दो। वह विशाल काय प्राणी निराश हो गया, जानता था कि यह कार्य असंभव है, परंतु आदेश का पालन करने के लिए वह द्वारका की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचते ही द्वारका के रक्षक सुदर्शन चक्र ने उन पर आक्रमण कर दिया। अपने विनाश को समक्ष देखकर उस दैत्य ने सुदर्शन की शरण ले ली और कहा, महान ऋषि दुर्वासा भी आपके क्रोध से बच नहीं पाए, फिर मेरी क्या स्थिति है। आप समस्त वैष्णव में श्रेष्ठ हैं, आपकी जय जयकार हो। आप दुष्टों के हृदय में भय उत्पन्न करते हैं और सज्जनों की रक्षा करते हैं। दैत्य की स्तुतियों से सुदर्शन प्रसन्न हो गया। चक्र ने उसे काशी लौटाकर सुदक्षिण को भस्मसत करने का निर्देश दिया। इस प्रकार राजकुमार सुदक्षिण की मृत्यु हो गई। अंत में अद्वैत आचार्य ने कहा, सुदक्षिण के अतिरिक्त आपकी सत्ता को चुनौती देने वाला अनेक अनेक लोग मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। महाराज सत्यजीत सूर्यदेव के महान भक्त थे। दुर्योधन बलराम जी का शिष्य था। हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त थे और शिव जी से मिले वरों के कारण दशानन रावण अत्यंत शक्तिशाली बन बैठा था, परंतु फिर भी वे सब विनष्ट हो गए। आप ही देवताओं के मूल एवं आदि ईश्वर है। प्रत्येक दृश्य एवं अदृश्य वस्तु आपके नियंत्रण में है। जब भी कोई व्यक्ति स्वामी की उपेक्षा करके सेवक की पूजा करना चाहता है, तो सेवक कभी इस अपराध को सहन नहीं कर सकता। हो सकता है कि वह अपने उपासक की सेवा स्वीकारने का दिखावा करे, परंतु अंततः वह उस तथाकथित भक्त को नष्ट कर देता है। आपकी पूजा किए बिना शिव जी जैसा देवता की पूजा करना वृक्ष की जड़ के स्थान पर उनकी शाखाओं पर जल सींचने के समान है। आपके चरणों का अनादर करने वाले व्यक्ति की मैं उपेक्षा करता हूँ। अद्वैत आचार्य की गुह्यम स्तुति को सुनकर महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हो उठे। मेघों के समान गर्जनकारी स्वर में उन्होंने कहा, ध्यान पूर्वक मेरी बातें सुनो। जो व्यक्ति मेरी सेवा तो करता है, परंतु मेरे सेवकों और भक्तों की उपेक्षा करता है, वह अत्यंत दुष्ट है और अपने कार्यों द्वारा मेरे शरीर को खंड खंड काटता है। वस्तुतः उसकी पूजा मेरे शरीर पर जलते हुए कोयले रखने के समान है। प्रत्येक प्राणी मेरा सेवक है और इसीलिए मैं उनके प्रति हिंसा सहन नहीं कर सकता। जो व्यक्ति मेरे सेवकों को हानि पहुंचाने का प्रयास करता है, मैं उसे विनष्ट कर देता हूँ। और फिर तुम्हारा क्या कहना अद्वैत? तुम तो मेरे स्वयं तुम तो मुझे स्वयं मेरी देह से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे प्रति थोड़े से अनादर को भी मैं गंभीरता से लेता हूँ। आप अपनी दोनों भुजाएं उठाकर श्री गौर सुंदर ने पूरे जगत के लिए घोषणा की, वैष्णव की निंदा की प्रवृत्ति त्याग कर केवल हरि नाम संकीर्तन करो। ऐसा करने वाले व्यक्ति
ऐसा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का मैं स्वयं उद्धार करूंगा। महाप्रभु के ये वचन सुनकर सब भक्त अभूतपूर्व सुख की लहरों में बहने लगे। वहां उठे हरि नाम कीर्तन से पूरा वातावरण गूंज उठा। महाप्रभु के चरण कमल पकड़ कर अद्वैत आचार्य भी दिव्य और मोदमस्त रोने लगे। प्रयुक्तर में महाप्रभु भी अद्वैत आचार्य को गले से लगाकर अश्रुपात करने लगे। अद्वैत की ओर देखते हुए श्री विशंभर ने कहा, खिलवाड़ करते हुए मैंने अकारण तुम्हें दंड दिया। अद्वैत आचार्य ने उत्तर दिया, आपकी ये लीलाएं मात्र हम जैसे लोगों को भ्रमित करने के लिए है। महाप्रभु ने कहा, सुनो नित्यानंद, कृपया मेरे चंचल स्वभाव और परिपक्वता के कारण मुझे क्षमा कर दो। नित्यानंद, हरिदास और अद्वैत ने एक दूसरे की ओर देखा और जोर जोर से हंसने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य की पत्नी सीता देवी को सदैव अपनी माता कहकर पुकारते थे। सीता देवी पतिव्रता की मूर्तिमती स्वरूपा थी और अद्वैत आचार्य को अपनी सेवा द्वारा संतुष्ट रखती थी। श्री विशंबर उनके पास आए और कहा, शीघ्र जाओ और भगवान श्री कृष्ण के लिए विशाल भोज की व्यवस्था करो। उन्हें नौवेद्य दिखाने के बाद हम उनका प्रसाद ग्रहण करेंगे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु, हरिदास एवं अन्य भक्तों के साथ मिलकर गंगा स्नान के लिए चल दिए। प्रत्येक व्यक्ति उल्लास से भरा था। घर लौटकर महाप्रभु ने अपने चरण धोए और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। यह देखकर अद्वैत आचार्य श्री विशंभर के चरण कमलों पर गिर पड़े और फिर हरिदास अद्वैत आचार्य के चरण कमलों पर गिर पड़े। इस अद्भुत दृश्य को देखकर श्री नित्यानंद प्रभु असीम सुख से भर गए। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने के बाद जब श्री विशंबर खड़े हुए तो उन्होंने अद्वैत आचार्य को अपने चरणों पर गिरा देखा। वे लज्जित हो गए। नम्रता पूर्वक वे विष्णु विष्णु पुकार उठे। तब वे तीनों प्रभु भोजन कक्ष में आए और बैठ गए। श्री नित्यानंद प्रभु अत्यंत चंचल बालक के समान दिख रहे थे। हरिदास ठाकुर द्वार पर ही बैठ गए। सतत श्री हरि का स्मरण करते हुए सीता ठाकुरानी उन्हें भोजन परोसने लगी और परम आनंद पूर्वक उन्होंने भोजन आरंभ किया। तब अद्वैत आचार्य श्री नित्यानंद प्रभु पर हंसने लगे। वस्तुतः वे दोनों एक ही भगवान हैं, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में सहायता करने के लिए दो स्वयं पूर्ण रूपों में प्रकट हुए हैं। भोजन के अंतिम चरण में नित्यानंद प्रभु ने चावल के कुछ दाने उठाए और बच्चों के समान खिलखिलाते हुए उन्हें चारों ओर बिखेरने लगे। श्री विशंबर विस्मित हो गए और अपनी भुजा उठा ली। हरिदास ठाकुर अपनी हंसी नहीं रोक पाए और अद्वैत आचार्य क्रोधित होने का दिखावा करने लगे। क्रुद्ध भाव में उन्होंने कहा, यह नित्यानंद शराबी है और इसका संग करके मेरी जाति नष्ट हो गई है। इसे ना तो अपने जन्म स्थान का कोई ज्ञान है और ना ही मालूम होता कि इसके गुरु कौन है। यह स्वयं को कहता तो है सन्यासी, परंतु इसकी जाति या परिवार के बारे में किसी को कुछ ज्ञान नहीं है। यह एक मदमत हाथी के समान सर्वत्र विचरण करता है। सच कहता हूँ हरिदास, यह शराबी सब मटिया मेट कर देगा। पन्नावटी क्रुद्ध अवस्था में अद्वैत आचार्य ने अपने वस्त्र उतार दिए और उल्लासित होकर तालियां बजाते हुए चारों ओर उछलने लगे। क्रोध के दिखावे में अजीबो गरीब मुद्राएं कर रहे थे। विशंबर खिलखिला उठे और अद्वैत आचार्य की ओर अपनी उंगली दिखाते हुए नित्यानंद की ठहाके मार के हंसने लगे। कुछ समय पश्चात सब शांत हो गया। अपने हाथ मुंह धोकर उन्होंने आनंद पूर्वक एक दूसरे का आलिंगन किया। अद्वैत आचार्य और श्री नित्यानंद प्रभु के बीच उस प्रेम कलह को केवल वे महान आत्माएं ही समझ सकती हैं, जो समस्त भौतिक प्रभाव से परे दिव्य आनंद की अवस्था तक पहुंच गई हैं। वस्तुतः नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु की दो भुजाओं के समान हैं। उन दोनों के बीच कभी किसी कलह की संभावना नहीं। इस अध्याय का समापन करते हुए लेखक लिखते हैं, मैंने किसी क्रम को ध्यान में ना रखते हुए इन लीलाओं की रचना की है। जैसे जैसे ये लीला मेरे सम्मुख उजागर हुई, मैं इन्हें लिखता गया।
यह सब केवल भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही संभव हुआ है। शांतिपुर में कुछ दिन बिताने के बाद महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य हरिदास ठाकुर के साथ नवद्वीप लौट आए। महाप्रभु के लौटने का समाचार मिलते ही सब भक्त उनसे मिलने आए। सबके मुख हर्षोल्लास से खिल उठ रहे थे। महाप्रभु के चंद्र सदृश शीतल मुख को देखकर प्रत्येक भक्त के दुख शोक दूर हो गए और वे उनके चरण कमलों पर गिर पड़े। प्रयुक्तर में महाप्रभु ने उन्हें गले से लगा लिया। तब भक्तगण महाप्रभु को इस धरा पर अवतरित करने की प्रेरणा देने वाले अद्वैत आचार्य को प्रणाम करने लगे। परंतु पुनः अपने पुत्र को देखकर सची माता अत्यंत प्रसन्न थी। विष्णु प्रिया के साथ उन्होंने अपने घर के श्री विग्रह को इसका धन्यवाद दिया। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु श्रीवास पंडित के घर आए। वे आकर बैठे ही थे कि मुरारी गुप्त वहां पहुंचे और उन्होंने महाप्रभु के चरण कमलों पर प्रणाम किया। तत्पश्चात उठकर उन्होंने श्री नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया। श्री चैतन्य महाप्रभु मुरारी गुप्त से विशेष प्रेम करते थे। उन्होंने कहा, यह तुमने क्या किया? पहले मुझे और फिर नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया। यह शिष्टाचार का उल्लंघन है। कम से कम मुझे तुमसे ऐसी अपेक्षा नहीं थी। तुम्हें तो अज्ञानियों को ज्ञान देकर उनके शिक्षक की भूमिका निभानी चाहिए। मुरारी ने उत्तर दिया, भगवान, मैं भला एक बातें कैसे समझ सकता हूँ? मेरे हृदय पर आपका पूरा नियंत्रण है। मैं तो केवल आपकी इच्छा अनुसार कार्य करता हूँ। महाप्रभु ने कहा, ठीक है मुरारी, अब घर जाओ। आज रात तुम्हें सब समझ आ जाएगा और कल हम पुनः मिलेंगे। मुरारी गुप्त गंभीर होकर वहां से लौट गए। उस रात्रि उन्होंने एक स्वप्न देखा। एक राजसी मल्ला की वेशभूषा में नित्यानंद प्रभु उनके सामने चल रहे थे। विशाल काय सर्पों के फन उनके सिर पर तले थे। हाथ में पकड़े हल के कारण वे श्री बलराम जैसे दिख पड़ रहे थे। उनके पीछे पीछे श्री विशंभर चल रहे थे। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, मुरारी, क्या अब तुम्हें समझ आ गया? मैं छोटा हूँ। अपने मन में जरा इस बात पर विचार करो। तब दोनों भाई मुरारी गुप्त को देखकर मुस्कुराने लगे और स्वप्न अदृश्य हो गया। मुरारी की नींद खुल गई। जोर जोर से सांस लेते तथा अश्रुपात करते हुए वे श्री नित्यानंद प्रभु के नामों का उच्चारण करने लगे। उनकी पतिव्रता पत्नी घबराकर श्री कृष्ण के नाम पुकारने लगी। मुरारी गुप्त को पूरा विश्वास हो गया कि श्री नित्यानंद प्रभु विशंभर के बड़े भाई हैं। मन में यह निश्चित करके वे तुरंत महाप्रभु से मिलने निकल पड़े। मुरारी गुप्त ने दोनों भाइयों को एक साथ बैठा देखा। स्मित मुस्कान से दोनों के मुख सजे थे। मुरारी ने पहले नित्यानंद प्रभु तथा फिर श्री विशंभर के चरण कमलों पर प्रणाम किया। मुस्कुराते हुए महाप्रभु ने पूछा, मुरारी, तुमने ऐसा क्यों किया? मुरारी ने उत्तर दिया, भगवान, मैं तो आपकी इच्छा अनुसार ही कार्य कर रहा हूँ। जिस प्रकार एक तिनका वायु द्वारा नियंत्रित होता है, उसी प्रकार प्रत्येक प्राणी आपकी स्वतंत्र इच्छा द्वारा नियंत्रित होता है। महाप्रभु ने कहा, मुरारी, तुम मुझे अतिशय प्रिय हो और इसीलिए मैंने इस परम गुह्यम ज्ञान को तुम्हारे समक्ष उजागर किया है। गदाधर पंडित महाप्रभु की बाई ओर बैठे थे। महाप्रभु कुछ काल पूर्व उनके द्वारा दिए पान को चबा रहे थे। उन्होंने अपने मुख कमल से उस पान का उच्छिष्ट निकाला और मुरारी को दे दिया। दोनों हथेली खोलकर मुरारी ने उसे स्वीकार किया और चबाने लगे। उनके पूरे शरीर एवं आत्मा में आनंद की लहर दौड़ गई। महाप्रभु ने कहा, मुरारी, जाओ अपने हाथ धो लो। परंतु वैसे करने के स्थान पर मुरारी ने उन्हें अपने सिर पर पोंछ लिया। यह देखकर महाप्रभु चिल्लाए, मुरारी, तुम्हारी जाति भ्रष्ट हो गई है। मेरे उच्छिष्ट का स्पर्श करने वाले हाथों को तुमने अपने सिर पर पोंछ लिया। मूर्ख, ऐसा करके तुम अपवित्र हो गए। परंतु तभी महाप्रभु का भाव बदल गया। क्रोधित होकर उन्होंने कहा, बनारस में प्रकाशानंद नाम का एक सन्यासी है जो निरंतर मुझे कष्ट दे रहा है। वह वेदांत का शिक्षक है।
परंतु मेरे दिव्य स्वरूप को स्वीकार नहीं करता। उसे दंड देने के लिए मैंने उसे कोड़ दिया, परंतु इस पर भी उसके मन में पश्चाताप की भावना नहीं है। वह अंतहीन जगत में मेरी शक्ति से प्रकट हुआ है, परंतु वह भ्रष्ट प्रकाशानंद कहता है कि यह सब मिथ्या है। मेरा दिव्य स्वरूप, धाम और लीला एकमात्र सत्य है। उनकी सत्ता को स्वीकार न करने वाले व्यक्ति नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार मुरारी गुप्त से वार्ता के दौरान महाप्रभु पूरे जगत को परम सत्य की शिक्षा दी। उस समय पश्चात महाप्रभु अपनी समाधि से बाहर आए और पूर्वक नम्र व्यवहार करने लगे। मधुर स्वर में उन्होंने कहा, मुरारी, तुम मेरे शुद्ध भक्त हो और श्री नित्यानंद प्रभु की वास्तविक स्थिति को समझ गए हो। यदि कोई व्यक्ति स्वयं को मेरा भक्त कहते हुए श्री नित्यानंद प्रभु के प्रति लेस मात्र वैर भाव रखता है, तो मैं उसे स्वीकार नहीं करता। अब तुम घर लौट जाओ। उस दिन से मुरारी गुप्त सदैव आनंद सागर में निमग्न रहते। अंतःकरण में इस अमृत का पान करते हुए उनका व्यवहार कुछ असामान्य हो गया। कई बार वे स्वयं हंसते रहते और कई बार वे कहते कुछ और करते कुछ और। घर लौटकर मुरारी ने अपनी पत्नी को भोजन लाने के लिए कहा। वह थाली में चावल ले आई। मुरारी, कृष्ण आओ और भोजन करो, कहते हुए चावल में घी मिलाने लगे। उन्होंने चावल को ऐसी मुद्रा में उठा लिया मानो किसी को खिला रहे हैं। फलस्वरूप धरती पर चारों ओर चावल फैल गया। उनकी पत्नी जानती थी कि उसके पति महान भक्त हैं। हंसते हुए वह उनकी थाली में और अधिक चावल परोसने लगी और बीच बीच में उन्हें सावधान रहने के लिए कहती। अगले दिन प्रातः श्री चैतन्य महाप्रभु मुरारी के घर आए। निरंतर श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करने वाले मुरारी ने उन्हें प्रणाम किया और महाप्रभु को बैठने के लिए आसन दिया। मुरारी ने पूछा, महाप्रभु, कैसे आगमन हुआ? महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं अपच की औषधि लेने आया हूँ। मुरारी ने पूछा, आपने भला ऐसा क्या खा लिया जिससे आपको अपच हो गया है? महाप्रभु ने कहा, भाई, तुमने खाओ खाओ कहकर जो चावल भूमि में फेंके, मैंने बस वही खाया है। हो सकता है कि तुम भूल गए हो, परंतु तुम्हारी पत्नी को सब स्मरण होगा। तुम्हारे दिए गए भोजन को मैंने भला कैसे मना कर सकता था? अब उस चावल और घी को हजम करने के लिए मुझे कोई औषधि दो। मैं जानता हूँ कि प्रचुर मात्रा में जल पीना इसका उपचार है, परंतु चूंकि मैं तुम्हारे चावल खाकर रोगी हुआ हूँ, औषधि के रूप में मैं तुम्हारा जल ही पीऊंगा। यह कहकर महाप्रभु ने मुरारी गुप्त का पात्र उठाया और जल पीकर पूरी तरह संतुष्ट हो गया, मानो अपने भक्त की शुद्ध भक्ति का अमृत पी लिया हो। महाप्रभु की इस कृपा को देखकर मुरारी भाव विभोर हो उठे और धरती पर अचेत गिर पड़े। मुरारी के सब सेवक और संबंधी इस दृश्य को प्रभावित होकर रोने लगे। वैष्णव के सेवक भी साधारण नहीं होते। एक दिन महाप्रभु श्रीवास पंडित के घर थे कि अचानक अपने चतुर्भुज में प्रकट हो गए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल पुष्प था। वे बारंबार गरुड़ गरुड़ चिल्ला रहे थे। तभी मुरारी गुप्त गरुड़ की भावावेश में श्रीवास के घर पहुंचे। महाप्रभु की पुकार सुनकर मुरारी ने कहा, भगवान, आपका सेवक यहाँ है। महाप्रभु ने कहा, हाँ, तुम मेरे वाहन हो। मुरारी ने कहा, मेरे कंधों पर सवार हो जाओ। कौन से लोक में ले चलूं आपको? महाप्रभु मुरारी के कंधों पर चढ़ गए और श्रीवास पंडित का घर दिव्य मार्ग से भरी ध्वनियों से गूंज उठा। महाप्रभु को उठाए मुरारी तीव्र गति से श्रीवास आंगन में दौड़ने लगे। यह दृश्य देखकर सब भक्त आश्चर्यचकित रह गए और उत्साहपूर्वक महाप्रभु का यशोगान करने लगे। जिन महाभाग्यवान तथा पूर्ण आत्माओं ने अनेक जन्मों तक भगवान की पूजा की थी, वे अब उनके परिकर और सेवक बनकर इस अद्भुत लीलाओं को देख रहे थे। आनंद पूर्वक भक्तगण अन्य लोगों को ये लीला सुनाया करते, परंतु पापी और नास्तिक लोगों को इन पर विश्वास नहीं होता। मुरारी गुप्त भगवान के नित्य सेवक और भगवान के प्रत्येक अवतार में उनके साथ आते हैं।
अपने भाव वेश से बाहर आकर महाप्रभु मुरारी के कंधों से उतर गए। मुरारी ने भी गरुड़ के भाव को समेट लिया। एक दिन मुरारी गुप्त महाप्रभु के पूर्व अवतार श्री रामचंद्र जी की लीलाओं का चिंतन कर रहे थे। मैं भगवान की लीलाओं को नहीं समझ सका। उदाहरण के लिए उन्होंने रावण का सवंश विनाश करके अपनी पत्नी सीता देवी की रक्षा की, परंतु कुछ समय पश्चात उन्होंने पुनः सीता देवी का त्याग कर दिया। इसे भला कौन समझ सकता है? फिर एक अन्य अवतार में उनके सामने सामने उनका पूरा यदुवंश परस्पर युद्ध करके नष्ट हो गया और वे खड़े खड़े सब देख रहे हैं। अब वही भगवान पुनः अपनी लीलाएं कर रहे हैं। इससे पहले कि वे फिर से कोई असमान व्यवहार करे, मुझे अपने प्राण त्याग देना चाहिए। यह विचार करके मुरारी शंख काटने वाला एक बड़ा चाकू लाए और घर में छिपा दिया। अपना मन बना लिया कि आज रात में आनंद पूर्वक इस शरीर से मुक्त हो जाऊंगा। परमात्मा रूप में प्रत्येक बात से अवगत श्री चैतन्य महाप्रभु मुरारी मुरारी के घर पहुंचे। महाप्रभु को प्रणाम करके मुरारी ने उन्हें आसन दिया। तब महाप्रभु ने बहुत देर तक मुरारी के साथ कृष्ण चर्चा की और अंत में कहा, मुरारी, क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? मुरारी ने कहा, महाप्रभु, मेरी देह और आत्मा आपकी संपत्ति है। महाप्रभु ने पूछा, सत्य कह रहे हो क्या? मुरारी ने उत्तर दिया, आपको शंका क्यों हुई महाप्रभु? तब महाप्रभु ने मुरारी के कानों में बुदबुदाते हुए कहा, वह चाकू ले आओ जिससे तुमने आत्महत्या करने के लिए घर में छिपा रखा है। सुनकर मुरारी स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, अरे, किसने आपसे यह झूठी बातें कही है? महाप्रभु ने उत्तर दिया, मुरारी, मूर्खों जैसी बातें ना करो। क्या मुझसे कोई बात छिपी है? मैं यह जानता हूँ कि किसने वह चाकू बनाया है और उसे तुमने कहाँ छिपाया है। यह कहकर महाप्रभु उठे और चाकू ले आए। उन्होंने कहा, मुरारी, जरा अपना व्यवहार देखो। ऐसा क्या दोष है मुझ में जो तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? यदि तुम चले गए तो मेरी लीलाओं मेरा कौन साथ देगा? कहाँ से तुम्हारे मन में यह विचार आया? मुझे वचन दो कि पुनः इस प्रकार की संकी विचारों को अपने मन में स्थान नहीं दोगे। यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुरारी का आलिंगन किया। उनके सर पर हाथ रखकर उन्होंने कहा, अपना शरीर त्यागने के स्थान पर अच्छा होगा कि तुम मेरा सिर फोड़ दो। मुरारी गुप्त धरती पर गिर पड़े और अपने आंसुओं से महाप्रभु के चरण कमलों को धोने लगे। यद्यपि मुरारी ने कसकर महाप्रभु के चरणों को पकड़ा हुआ था, महाप्रभु ने उन्हें उठाया और उनका आलिंगन करके अपने प्रेम अश्रुओं से उन्हें सिक्त कर दिया। जो कृपा मुरारी गुप्त को प्राप्त हुई, उसकी अभिलाषा तो लक्ष्मी देवी, ब्रह्मा जी, शिव जी तथा श्री अनंत देव भी करते हैं। भली भांति समझ लो कि देवगण श्री चैतन्य महाप्रभु से भिन्न नहीं है। विभिन्न सेवाओं को संपन्न करने के लिए वे भगवान की शक्ति के विस्तार हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु सृष्टि को आधार देने के लिए श्री अनंत के रूप में प्रकट होते हैं। सृजन करने के लिए ब्रह्मा जी तथा श्रृंगार करने के लिए शिव जी का रूप लेते हैं। इस प्रकार सब देवता भगवान से अभिन्न हैं। वे सब सदैव उनके चरण कमलों की सेवा करते हैं। उस ढोंगी गुरु से अधिक निंदनीय कोई नहीं है जो अपने अनुयायियों को भ्रष्ट मार्ग पर चलाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वीकार न करने वाले सन्यासी भी वैरागी वेश में डाकू हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि स्पष्ट रूप से निर्लज्ज पापी दिखने वाला व्यक्ति साधु के वेश में पापाचार करने वाले व्यक्ति से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। निर्लज्ज पापी केवल स्वयं नरक में जाता है, जबकि पापाचारी साधु अपने साथ अपने अनुयायियों के लिए भी नरक का मार्ग प्रशस्त करता है। डाकू बलपूर्वक लोगों को लूटता है, जबकि ढोंगी साधु मीठे वचनों से लोगों की भावनाओं को बांध देता है और उन्हें उलझाकर धीरे धीरे उनकी संपत्ति लूट लेता है। लोग साधुओं की वेशभूषा देखकर उत्सुकता पूर्वक उनके दृष्टांत सुनने लगते हैं। इस प्रकार अनजाने में वे सच्चे साधु और भगवान के प्रति किए गए
निंदे वचनों को सुनते हैं। फलस्वरूप नरक का उनका मार्ग अधिकाधिक चौड़ा होता जाता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त की निंदा सुनता है तो वह अपने समस्त पुण्यों से हीन हो जाता है और जन्म जन्मांतर तक घृणित जीवन के लिए बाध्य किया जाता है। मुरारी गुप्त को शांत करके महाप्रभु घर लौट आए। एक अन्य दिन अपने पार्षदों के साथ भ्रमण करते हुए महाप्रभु ने महेश्वर विशारद के घर जाने का निश्चय किया। श्री विशारद गंगा तट पर निवास करते थे। उनके घर के ही निकट देवानंद पंडित का घर था। पंडित जी बड़े विद्वान, वैरागी तथा मुक्ति कामी थे। बाल अवस्था से ही संसारिक जीवन में उनकी कोई रुचि नहीं थी। देवानंद पंडित श्रीमद् भागवतम के शिक्षक थे, परंतु दुर्भाग्यवश उनके चित्त में भगवान के प्रति भक्ति का लेस तक नहीं था। लोग उन्हें श्रीमद् भागवतम का विद्वान मानते, परंतु वस्तुतः वे उस महान ग्रंथ के मर्म से अभिज्ञ थे। सरल शब्दों में कहा जाए तो उनके हृदय में अभी तक भगवान के प्रति भक्ति का बीज अंकुरित नहीं हुआ था। केवल श्री कृष्ण जानते हैं कि ऐसे महादुर्भाग्य के पीछे कौन सा अपराध कारणभूत हुआ होगा। देव योग से जब महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ देवानंद पंडित के घर से गुजरे, उस समय वे भागवत पर कथा कर रहे थे। सर्व के महाप्रभु के कानों में उनकी चर्चा के कुछ शब्द आ गिरे। वे वचन पूरी तरह से भगवत भक्ति विहीन थे। क्रोधावेश में महाप्रभु चिल्लाने लगे, इस व्यक्ति को श्रीमद् भागवतम पर कथा कहने का क्या अधिकार है? इसे भागवत के मर्म का तनिक भी ज्ञान नहीं है। श्रीमद् भागवतम स्वयं श्री कृष्ण का साहित्यिक अवतार है। यह समस्त वैदिक ज्ञान का पक्का हुआ फल है। यह मूर्ख व्यक्ति भागवत के विषय में कुछ नहीं जानता। भक्ति का नाम लिए बिना यह भागवत पर व्याख्या करने का दुस्साहस कर रहा है। आज मैं इसकी टीकाओं को खंड खंड कर दूंगा। अपने निश्चय को पूरा करने के लिए महाप्रभु देवानंद पंडित के निवास की ओर दौड़ पड़े, जबकि भक्तगण उन्हें रोकने का प्रयास करने लगे। महाप्रभु को अपने परिकरों के साथ नवद्वीप का भ्रमण करना बहुत भाता था। एक दिन वे नगर की सीमा पर आए। वहां एक मदिरा की दुकान से गुजरे। मदिरा की गंध मिलते ही उन्हें वारुणी का स्मरण हो आया। वारुणी शहद से बनती है और श्री बलराम जी को अत्यंत प्रिय है। महाप्रभु श्री बलराम के भाव में आवेशित हो गए। उन्होंने चिल्लाकर श्रीवास पंडित से कहा, भी चलो भीतर चलते हैं। श्रीवास महाप्रभु के चरण कमलों पर गिरकर वैसा न करने की याचना करने लगे, परंतु महाप्रभु ने कहा, क्या मुझे भी नियमों का पालन करना होगा? समझाते हुए श्रीवास पंडित ने कहा, महाप्रभु, आप सृष्टि के जनक तथा आदर्श हैं। यदि आप भी धर्म का उल्लंघन करेंगे तो भला कौन उसकी रक्षा करेगा? और इस कार्य के लिए जो लोग आपकी निंदा करेंगे उन्हें अनेक जन्मों तक नरक यातना झेलनी होगी। आप साक्षात धर्म हैं। कौन है जो आपकी इस लीलाओं के रहस्य को समझ पाएगा? इस पर भी यदि आप मदिरालय में जाने पर बल देंगे तो मैं गंगा जी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य भागवतम की जय।